युवा के साथ एक पूरे रांची शहर में आप फीट और 500 स्क्वायर फीट जो जमीन है, जो खाली जमीन हो या जो बना रहे हैं, वो कैसे लोग, वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले लोग तो नहीं करवाया जाए। हॉगिंग का भी बात लगातार सुबह सुबह देखते हैं हम लोग। स्कूली बच्चों के लिए यात्री सीट बनवाया जाए, करके गए गौ माता के लिए, भैंस के लिए उचित आश्रय गृह बनवाया जाए, जिससे रोड दुर्घटना से और रोड में जो घटना घट रही है आज भी एक विशेष मुद्दा है कि बाहर से जब हमारे झारखंड प्रदेश से बहुत सारे लोग राजधानी आते हैं, होल्डिंग फ्री किया जाए। अभी होल्डिंग की जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ये जन अधिकार पद यात्रा निकालने का। तो तक ये भी बात को रखना है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो आपकी आवाज को नगर निगम के कानून तक पहुंचाए। ना तो वो ताकत सत्ता पक्ष में है, ना वो विपक्ष में। आज उसकी बदलाव की ओर जन अधिकार पद यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। चुनाव लड़ना बात की बात है, पहले केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य रवि जी के आदेशानुसार उनके तौर पे एक कमेटी गठन की गई है। इस कमेटी की प्रभारी हमारे प्रिंस कुमार जी बनाए गए हैं। प्रिंस कुमार जी ये पूरे पद यात्रा का प्रभार अपने स्वरूप लेकर के इस चीज़ को कार्यरत करेंगे। इसके साथ उनके साथ दो साथी और भी हैं जो उप प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। इनका नाम, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है शशांक। तो वो लोग उप प्रभारी के रूप में कार्यरत रहेंगे। और साथ में जन अधिकार पद यात्रा में जो हमारी पद यात्रा है, इसमें विशेषताएं ये है कि हमारे साथ आपके विभिन्न क्षेत्रों से, रांची के विभिन्न क्षेत्रों से ज़्यादा से ज़्यादा युवा दिखेंगे। आपको इसमें खासियत यही दिखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसलिए बोले कि युवा दिखेंगे क्योंकि हम लोग एक वैसा प्लेटफॉर्म, एक वैसा रास्ता बनाने के लिए जिसमें युवा जागृति, जो कि झारखंड में विशेष करके युवाओं पे तो बात होती रही है, युवा सरकार, युवा राज्य का नाम आते रहा है, लेकिन जो अधिकार युवाओं को मिलनी चाहिए थी, जो सहभागिता, जो भागीदारी हमारे युवा साथियों को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक किसी अन्य पार्टियों में नहीं मिली। तो उसमें हम लोग सभी लोग विचार करते हुए, और उसमें हमारे पार्टी के विशेष जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य रवि जी हैं, उनका कहना है कि हम लोग जब तक उन युवा प्रगतिशील की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे जगहों पे, तब तक ना तो युवा और ना तो हमारा झारखंड जो युवा के रूप में देखा जाता है, बोला जाता है, माना जाता है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ में दिखेगा। तो अभी जन अधिकार पद यात्रा के मुख्य वजह भी है कि हम लोग युवा के साथ एक पूरे रांची शहर में, आप विगत एक विशेष व्यक्ति को 35 साल से देख रहे हैं रांची शहर, विधायक जनप्रतिनिधि में, विधायक में 35 साल से देख रहे हैं। साथ में नगर निगम में भी जो वार्ड पार्षद हैं, लगभग वार्ड पार्षद उनके ही पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और साथ में हम जो मेयर थी, है ना, वो भी उन्हीं के पार्टी से थी, अभी केंद्रीय में हैं, केंद्रीय सदस्य बनी हुई हैं, केंद्रीय जगह पे हैं। लेकिन 35 साल से, और नगर निगम में भी वही लोग, लेकिन आज वो रांची नहीं बन पाया, वो नगर निगम उस तरीके से उस स्तर पे कार्यरत नहीं हो पाया। तो वो कहीं ना कहीं विचारणीय था। और इन सभी पार्टियों का, मैं एक विशेष एक ही पार्टी का नहीं, हम जो भी पार्टी यहाँ पे कार्यरत है, जो भी पार्टी अपने अपने स्तर पे कार्य कर रही है, लेकिन वो मुद्दा अभी तक नहीं उठा जो सच में उठना चाहिए। रांची को सच में रांची बनाने के लिए, और भी जहाँ पे नगर निगम क्षेत्र है, उस शहर को शहर बनाने के लिए, सुंदरीकरण के नाम पे, या फिर एक बेहतर प्रगतिशील झारखंड बनाने के स्तर पे भी अगर देखा जाए अर्बन क्षेत्रों में, तो रांची अभी सबसे पीछे है। चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैफिक व्यवस्था इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज एक विशेष करके रातू रोड में एक फ्लाईओवर बना, बहुत मेहनत से यहाँ पे विशेष करके उसमें सब भागीदारी भी सुनिश्चित की है, लेकिन हम उस चीज़ को देखें क्या कि बना तो जरूर 3 मिनट में सच में रातू रोड पहुँच जाता है, लेकिन 3 मिनट और वो 10 मिनट की वो जाम जहाँ से उतरते हैं फ्लाईओवर में, आज भी वही जाम, वही परिस्थिति OTC के पास भी बना हुआ है और वही जाम रातू रोड में भी बना हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित जिस तरीके से मेहनत करते दिखते हैं, आप लोग भी उस चीज़ को दिखाते हैं, लेकिन वो सही हो क्यों नहीं रही है ना। तो वो 3 मिनट फिर भी तो जाकर के 15 मिनट में बदल जा रहा है। यात्रा कब से कब तक निकलेगा?
हम इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। इस चीज़ को लेकर के अभी हम क्लियर कर लेते हैं और भी चीज़ों को लेकर के कि जो हमारा मुद्दा है, हमने एक एक मुद्दा को लेकर के हम रिपीटेड कर देते हैं। उसके बाद हम 1 to 1 हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आप लोग के बीच में होंगे। फर्स्ट हम लोग का एक मुद्दा है कि ट्रेड लाइसेंस प्रोविजनल के जगह ओरिजिनल उपलब्ध कराएं एवं पेपर प्रक्रिया सुगम बनाएं। वो एक ऐसे हमारे यहाँ के शहरी क्षेत्र में दुकानदारों की एक समस्या है ट्रेड लाइसेंस को लेकर के, जो मुख्य मुद्दा है। इस पे कई साल बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, वही प्रोविजनल में काम चलते रहती है, ओरिजिनल मिलती तक नहीं। सेकेंड मुद्दा है कि खाली जमीन एवं 1000 स्क्वायर फीट तक निर्माण में होल्डिंग फ्री किया जाए एवं होल्डिंग के नाम पे जुर्माना की अवैध वसूली बंद किया जाए, क्योंकि पेनाल्टी आज नगर निगम की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है होल्डिंग को लेकर के, और विशेष करके 1000 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट जो जमीन है, जो खाली जमीन हो या जो बना रहे हैं, वो कैसे लोग, वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले लोग तो नहीं होंगे, तो वैसे लोगों की होल्डिंग फ्री होनी चाहिए, इस पर सुनिश्चित। उसके बाद है सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर रोड खोदकर छोड़ना बंद करें, है ना। अब देख रहे हैं कि भैया पाइपलाइन का काम तो ये तो वो करके रोड वैसा ही तोड़ करके फिर वैसा ही छोड़ दिया गया, कहीं पे कुछ काम आवाज भी देखने का चीज है। उसके बाद चौथा हमारा है कचरा का उठाव समय पर हो। पांचवा है पूरे शहर में पानी की समस्या समाप्त हो। छठा है निगम पब्लिक टॉयलेट की सफाई नियमित हो। सातवां स्वास्थ्य एवं शिक्षा केंद्र परिसर पार्किंग शुल्क से मुक्त हो। पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली बंद करें और जगह जगह पार्किंग रेट और कंप्लेन नंबर का एक बोर्ड लगाया जाए। 9वां है नालियों की सफाई नियमित रूप से करवाया जाए। 10 शहरी सुंदरीकरण पर निगम विशेष ध्यान दे। प्रत्येक वार्ड में बच्चों के लिए एवं बुजुर्ग के लिए सुव्यवस्थित पार्क उपलब्ध करवाया जाए हर वार्ड में। शहरी सुंदरीकरण के साथ साथ पार्किंग और फॉगिंग नियमित रूप से करवाया जाए। फॉगिंग अभी बात लगातार सुबह सुबह देखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर भूल जाता है, निगम कहीं सोया हुआ रहता है। उसके बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध करवाया जाए। 13 है निगम अंतर्गत सारे तालाबों की सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाया जाए। 15 है जगह जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाया जाए। 16 प्रत्येक वार्ड में रेबीज की निःशुल्क टीकाकरण कैंप लगवाया जाए। 17 है बड़े छोटे घायल एवं मृत जानवर को उठाने के लिए उचित वाहन व्यवस्था करवाया जाए एवं टोल फ्री नंबर दिया जाए। 18 है गरीबों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा एवं अंतिम यात्रा वाहन वार्ड के अनुसार उपलब्ध करवाया जाए। 19 है जगह जगह पर बस पड़ाव और स्कूली बच्चों के लिए यात्री सीट बनवाया जाए जो अति आवश्यकता है। 20वां नंबर है हर वार्ड के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा अपराध एवं महिला सुरक्षा हेतु निश्चित रूप से लगवाए जाए। 21 है सड़क को लेयर पर लेयर बनाना बंद करें। सड़क खुदवाकर नई सड़क बनाएं ताकि लोगों का घर नीचा ना हो और जल जमाव ना हो। 22 और हम लोग का अंतिम है कि रोड में विचरण करने वाली गाय, जैसे हमारे यहाँ की गौ माताएं और भैंस और ऐसे कई जानवर हैं जो पालतू जानवर जो हमारे लिए गृह अवस्था में रहती हैं, वैसे जानवरों के लिए विशेष करके गाय गौ माता के लिए, भैंस के लिए उचित आश्रय गृह बनवाया जाए, जिससे रोड दुर्घटना से और रोड में जो घटना घट रही है जानवरों का वो बंद करें, है ना। ये हमारी मांगे हैं और हम लोग इन्हीं मुद्दों के साथ 5 दिवसीय पद यात्रा आपके शहरी क्षेत्रों में, पूरे नगर निगम क्षेत्रों में लेकर के आ रहे हैं। और हम आप सभी लोगों से आग्रह भी करेंगे कि 5 दिवसीय पद यात्रा जो हमारी जन अधिकार पद यात्रा है, उसमें आप सभी मीडिया बंधु भी आए, देखें और उस पद यात्रा में भागीदारी हमारे लिए भी, पार्टी के लिए भी, विशेष करके रांची शहर के लिए कि किस तरीके से किन मुद्दों के लिए पद यात्रा निकाला जा रहा है। अब आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य रवि जी आप लोगों के बीच 1 to 1 होंगे और एक एक मुद्दों के साथ विशेष करके बात करेंगे जी। हमारे जो अर्बन क्षेत्र के नगर निगम के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, नगर निगम नगर निकाय के जो चुनाव है अर्बन क्षेत्र में, उनको मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग एक विशेष किसी
प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, उसमें मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं, आज आप सभी मीडिया बंधुओं के बीच में इस मुद्दा को लेकर के जन अधिकार पद यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। पूरे रांची शहर में ये यात्रा 5 दिवसीय यात्रा है, जो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस पद यात्रा का नाम हम लोग जन अधिकार पद यात्रा रखेंगे। जन अधिकार पद यात्रा 5 दिवसीय पद यात्रा है, जो कि हमारे साथ पूरे 5 दिन शहर के विभिन्न जगहों में हम लोग पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से मिलते हुए वो जागरूकता की ओर बढ़ाएंगे कि जो नगर निगम का मुद्दा, विशेष करके अर्बन क्षेत्र के मुद्दे, नगर निगम तो हैं ही और नगर निगम अर्बन क्षेत्र के लिए आते ही हैं, जो एक सुंदरीकरण के रूप में और हमारे जो नगर निगम के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको देखते हुए हम लोग ये जन अधिकार पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस पद यात्रा का विशेषता यही है, जो लगातार किसी विशेष करके 5 दिन लगातार नगर निगम के मुद्दों को लेकर के, अर्बन क्षेत्रों को मुद्दे को लेकर के, विशेष करके पूरे झारखंड स्तर पे कहीं हुआ नहीं। तो स्वराज एकता पार्टी इस यात्रा को एक ऐतिहासिक तौर पे अर्बन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों, तमाम मुद्दों पे हम लोग लड़ते संघर्ष करते दिखते हैं, लेकिन आज भी हमारे राज्य झारखंड राज्य की जो राजधानी रांची है, विशेष करके जो रांची की विशेषताएं होनी चाहिए थी हमारे पूरे 24 जिला में, वो दिखती नहीं। राजधानी नहीं दिखता। तो राजधानी को विशेष सुंदरीकरण के रूप में नगर निगम में आए फंड और काफ़ी ऐसे फंड हैं, अभी उस पर हम लोग उजागर भी करेंगे, कि मुद्दे पे बात भी करेंगे और उसमें हम लोग देखते भी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज भी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर और भी पार्किंग की व्यवस्था हो, विशेष करके ऐसे तो हम आप ही लोग के प्रेस देखते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं, लेकिन उसमें मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं उस पर हम लोग विशेष बात करते हैं। इसके मुद्दों पे बात करने से पहले जो हमारे जन अधिकार पद यात्रा का पंपलेट और हम लोग का जो मुद्दा का जो लॉन्चिंग है, हम लोग खड़े होकर के सभी लोग प्रेस मीडिया बंधुओं के स्वरूप हम अपने पंपलेट के साथ खड़े होकर के और इस चीज़ को हम लोग लॉन्च करते हैं। रांची की जनता किसको चुन रही है, हम लोग तो वो देखने नहीं जा रहे हैं। हमारा काम है अपने कार्यशैलियों पे और अपने लिए बेहतर करना, और हम चाहते हैं कि रांची की जनता उन 35 वर्षों से जो एक ही चीज़ों को देख रही है, घिसी-पिटी चीज़ों को देख रही है, उसमें कुछ एक्सचेंजेबिलिटी हो। उसके लिए ही तो हम लोग जन अधिकार पद यात्रा निकाल रहे हैं कि रांची की जनता को जागरूक करें, रांची की जनता को ये चीज़ बताए कि मुझे करना क्या है और आप लोगों को करना क्या है। वो निर्णय लेने के लिए, वो संबंध को बनाने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और एक आपका क्वेश्चन था चुनाव को लेकर के, देखिए हमारी पार्टी कैंडिडेट, हमारे जैसे केंद्रीय अध्यक्ष ने आपको बताया कि कैंडिडेट के स्वरूप, तो हम लोग पार्टी के साथ साथ जो ये पद यात्रा का जो हम लोगों ने जनहित के मुद्दों को लेकर के आया है, देखिए पॉलिटिकल चुनाव लड़ना वो एक मुद्दा है ना, लेकिन उससे हट करके एक रांची को और झारखंड को विशेष करके हमारे अध्यक्ष जी बताना ये चाह रहे हैं, आचार्य रवि जी, कि देखिए आप हम कहीं ना कहीं उन चीजों से विचलित हो चुके हैं कि जहां पे एक ही तरफा भाग रहा है, चाहे आप लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम की चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो। रांची की जनता, रांची जिला की जनता एक तरफा भाग रही है, अर्बन क्षेत्र की जनता एक तरफा भाग रही है, ना तो वो ताकत सत्ता पक्ष में है ना वो विपक्ष में। आज उसकी बदलाव की ओर जन अधिकार पद यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। चुनाव लड़ना बात की बात है, पहले हम लोग जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, और वो इसलिए बढ़ रहे हैं, इसलिए बताने पड़ रहे हैं कि आप लोग एक तरफा मत भागिए। कहीं ना कहीं रांची में वो जागरूकता होनी ज्यादा जरूरी थी, या वो होना ज्यादा जरूरी है कि जिससे हम लोग इन मुद्दों को लेकर आए। धन्यवाद। तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। स्वराज एकता पार्टी के द्वारा काफी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में और रांची से बाहर, चूँकि अभी हाल में ही हम लोग का सदस्यता अभियान युवाओं का और लोगों का जो हम लोग के पार्टी के प्रति जो ये हुआ है, उसमें काफ़ी लोग पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अभी हाल में ही हम लोग ने टंडवा में ज्वाइन कराया, टंडवा टाउन हॉल में, और कुज्जू में भी अभी हम लोग के पार्टी में सदस्यता अभियान चला, वहाँ भी सदस्यता को देख करके हम लोग ने चलाया। अभी हम लोग
ये जन अधिकार पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। जन अधिकार पद यात्रा एक ऐसा पद यात्रा है जो अर्बन क्षेत्र में नगर निगम का नींद उड़ाने का काम करेगा। और वैसे जनप्रतिनिधि, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि 30-35 वर्षों से अपना गद्दी जमाए हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि झारखंड जब से अलग हुआ, आज झारखंड युवा हो चुका है और एक युवा का पहचान हमारे झारखंड प्रदेश में रांची की राजधानी के रूप में क्या होना चाहिए, ऐसे हमारे विधायक और नगर विकास मंत्री रहते हुए भी आज भी पूरे रांची राजधानी का विकास मुझे नहीं लगता कि हो पाया है एक युवा के रूप में। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनहित से संबंधित हैं, आम जनों के लिए हैं, जैसा कि एक एक मुद्दा जो 22 मुद्दे हैं इन्होंने अभिषेक जी ने बताया है। आज भी एक विशेष मुद्दा है कि बाहर से जब हमारे झारखंड प्रदेश से बहुत सारे लोग राजधानी आते हैं, पढ़ने आते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं और यहाँ रहने का उचित व्यवस्था उनका मुहैया नहीं हो पाता, तो एक आश्रय गृह जो सीसीटीवी कैमरा युक्त और गार्ड युक्त, सुरक्षा युक्त हमने मांगा है नगर निगम के द्वारा कि बाहर के जो भी लोग आए उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। महिला सुरक्षा को देखते हुए भी हमने उसमें गार्ड युक्त ये मांगा है, सीसीटीवी युक्त मांगा है। अपराधीकरण इतना बढ़ गया है, अपराध को लेकर के हर चौक चौराहों पर, मुख्य चौक चौराहे जितना है उस पर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा मांगा है कि ये नगर निगम के द्वारा ये होना चाहिए। जहाँ तक आप देखेंगे कि हम लोग तो बहुत आम लोग जब शहर में हम लोग घूमते हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं काम से आना जाना पड़ता है। पब्लिक टॉयलेट की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, चाहे राजनीति से संबंधित लोग हो, मीडिया संबंधित लोग हो, आम जन संबंधित लोग हो, हर जगह व्यवस्था उपलब्ध हो नहीं पाता है। तो पब्लिक टॉयलेट जो नगर निगम के द्वारा बनाया गया है उसका उचित व्यवस्था आज भी नहीं हो पाया है। किसी टॉयलेट में आप जाइए तो पानी नहीं है, आप घुस नहीं पाइएगा, दुर्गंध इतना ज्यादा है। तो आम आदमी के हित में आपने जो टॉयलेट बनाया है वो कहाँ तक उपयोगी साबित हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सवालिया निशान खड़ा करता है नगर निगम पे। कचरा उठाव का मामला आज भी सही से नहीं हो पाया है। कचरा को लेकर के आज भी लोग परेशान हैं। अचानक हड़ताल हो जाता है, उसका व्यवस्था क्या है? 10-10 दिन तक लोग घरों में कचरा रखते हैं, गाड़ियां सही समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। और एक मुद्दा है खाली जमीन पे 1000 स्क्वायर फीट तक का निर्माण। जैसे एक आम आदमी जो गरीब आदमी है किसी तरह पैसा व्यवस्था करके जुटा करके एक मकान बनाने का प्रयास करता है, इंस्टॉलमेंट में हो, बैंक से लोन हो, इन सब मुद्दों को लेकर के 1000 स्क्वायर फीट का जो मामला है उसे हमने मांगा है नगर निगम के द्वारा कि वो निर्माण होल्डिंग फ्री किया जाए। अभी होल्डिंग की जो स्थिति है उसका कोई परिसीमन तय नहीं है, परिमाण तय नहीं है कि कितना स्क्वायर फीट में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि किसी का मतलब एक ही स्क्वायर फीट में 3rd फ्लोर का किसी का घर है तो बगल वाले का भी किसी का 2200 आता है, किसी का 2700 आता है, किसी का 3000 आता है। तो मापदंड तय करना बहुत ही निहायत ही जरूरी है आम जनों के लिए। ये नगर निगम को करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम और ये जन अधिकार पदयात्रा आरंभ करने का, और बहुत सारे मुद्दे हैं। जी। आज जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो मामला है, आज हमने देखा ये मुद्दा, हमने परसों ये प्रिंट कराया और ये प्रिंट कराने के बाद आज हमने प्रभात खबर में देखा कि ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, जो हमने परसों टाइप करा चुका है। तो ये मुद्दा है, अब देखते हैं कि कितना जल्दी ये करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो स्वराज एकता पार्टी पुरजोर इसका विरोध और इसका मांग करने के लिए तैयार है। सड़कों पर उतरने के लिए सैकड़ों युवा तैयार है और ये अर्बन क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा ये जन अधिकार पदयात्रा स्वराज एकता पार्टी के द्वारा। एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार ऑटो और टुक टुक वाले परेशान हो रहे हैं। नगर निगम में स्टैंड के नाम पे करोड़ों का टेंडर होता है। टेंडर होता है, सही है, लेकिन आज यदि हम बात करें सुविधा, ऑटो पड़ाव कहाँ है? क्या इस पर उन ऑटो और टोटो वाले के साथ आप लोग कुछ आगे कार्य करेंगे इस पर? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें हम लोगों ने नहीं डाल पाया है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो क्या कहेंगे जनहित में। इसमें सबसे पहले तो टोटो चालक, ऑटो चालक, इसका एक नियमित रूप से एक
उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसका एक संगठन बनाया जाए जो प्रशासन के मॉनिटरिंग में होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह इसका अवैध वसूली है जिस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, और ये अवैध वसूली शहर में जाम का कारण बन रहा है। गरीब टोटो वाले, ऑटो वाले सारे परेशान हैं, डीजल ऑटो वाले, जो भी यूनियन है, यूनियन के लोग सिर्फ तहसीली में लगे हुए हैं। कोई भी आगे आकर के इसका मतलब सही तरीके से सुविधा उपलब्ध कराने की ना मांग करते हैं ना आंदोलन करते हैं। सिर्फ कुछ मांगों को लेकर के वो या तो टोटो बंद करा देंगे, ऑटो बंद करा देंगे, जिसमें आम पब्लिक भी काफी परेशान है। तो मेरा ये आग्रह है मीडिया, ये आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा आपने 20 से 24 का डेट रखा है, इसका कुछ इसी तरीके का जो आगे का रूट मैप है आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। कचहरी तक आके संपन्न कर देंगे पहला दिन का। जी, समापन कर देंगे। तो ये सिर्फ एक वार्ड में ना होकर के सभी वार्ड में आप लोग करेंगे, जितने रांची में जी, अलग अलग क्षेत्रों में कवर होगा। जी बिल्कुल जी। एक सवाल ये है कि रांची में नगर निकाय चुनाव जल्दी होने वाले हैं, जीत किया जा रहा है जी। तो क्या आप लोग की तैयारी उस ओर है कि लोगों के साथ जुड़ना है, चुनाव में प्रत्याशी उतारना, चूंकि आप राजनीतिक दल हैं? जी, ऐसा है कि नगर निगम चुनाव का जो तैयारी है निर्वाचन आयोग के द्वारा और नगर निगम के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ये जन अधिकार पद यात्रा निकालने का, कि आम जनों तक ये भी बात को रखना है कि आप वैसे जनप्रतिनिधि चुने जो आपकी आवाज को नगर निगम के कानों तक पहुंचाया जा सके और आपके जनहित में ये काम को किया जा सके। ये सारे मुद्दे जो हैं ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पे एक भी पार्षद आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया है। सिर्फ कंप्लेन के नाम पर भी खाका भरने का काम किया गया है। ये मुद्दा आम आदमी तक भी है, और इन मुद्दों से वैसे जनप्रतिनिधि या वैसे युवा जो चल करके आएंगे स्वराज एकता पार्टी में, जिनका समर्पण रहेगा, जो लगेगा कि स्वराज एकता पार्टी के द्वारा एक उचित कैंडिडेट के रूप में साबित होंगे, उसे हम लोग देने का भी काम करेंगे। एक तरफ से तिरपनों वार्ड में आपको प्रत्याशी दीजिए। बिल्कुल। ये जो स्वराज एकता पार्टी है, ये आप लोग पहले भी कभी चुनाव लड़े हैं कि फर्स्ट बार नगर निगम में आप लोग उतर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव उतारे प्रत्याशी? देखिए, लोकसभा चुनाव के समय में एक प्रत्याशी हम लोगों के रांची संसदीय क्षेत्र से उतारे थे, सुशील कुमार मुन्ना। उनका किसी कारणवश फॉर्म सही से नहीं भरने के कारण उसका रद्द हो गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट ये हम लोग का है वार्ड का चुनाव। एक चीज आप लोग बोले कि टंडवा में हमने अपनी पार्टी का किया, क्या आप झारखंड में ही ऐसा पद यात्रा करने का सोच रहे हैं? तो रांची अभी तो रांची नगर निगम अर्बन क्षेत्र में ही हम लोग पद यात्रा का ये प्रयोजन किए हैं। आगे चल करके जैसे जैसे हम लोग का संगठन जगह जगह विस्तार होता जाएगा, तो नगर निगम, नगर परिषद सारे जगहों पे पूरे झारखंड में ये जन अधिकार पद यात्रा हम लोग इसका। मेरा एक सवाल है, जैसे आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अर्बन एरिया की आपने बात करी, पिछले 35 सालों से रांची की पब्लिक ही उस अर्बन एरिया का निर्णय ले रही है और उन नेताओं को चुन रही है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि 35 साल में कुछ तो बदला नहीं है अर्बन एरिया, ना लोगों की मेंटालिटी बदली है और ना ही लोगों की सोच में कोई बदलाव ऐसा आया है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है आपने बताया जेन्युइन है, बट स्टिल वो लोग फिर भी उसी पार्टी के और उसी बंदों को बार बार लेकर के आ रहे, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो जाए या किसी पार्टी के द्वारा खड़े हो जाए, उसको आप लोग कैसे? ठीक है, इसमें विशेष करके अब हम आपको बताते हैं, आप लोगों को हम इस चीज़ को